मध्य रात्रि आराधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये सेंट पॉल्स चर्च CNI आगरा की कलीसिया की मिडनाइट सर्विस है। हमारे लिए एक बालक का जन्म हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। अब आओ हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर में हृदय से धन्यवाद करते हैं इस समय, इस अर्धरात्रि के लिए जिसमें हम सुबह जागने की इंतजार करते हैं ताकि आपको प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में धन्यवाद दे सके। हम धन्यवाद करते हैं कि वो मनुष्य की देह रूप में देहधारी होके इस पृथ्वी पे आए और उन्होंने सिखाया कि मनुष्य सिर्फ स्वेच्छा से नहीं बल्कि आपकी इच्छा को पूरा करने के द्वारा ही उनके द्वारा उद्धार को हासिल कर सकता है। हम धन्यवाद करते हैं कि जो आदम जात अपने ना कर सकी वो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने जान दे के संभव किया। धन्यवाद करते हैं आपके तमाम प्रयोजन और योजनाओं के लिए जो आपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के जरिए इस पृथ्वी पे जारी और स्थापित की, और वो उपलक्ष्य था कि उनकी पैदाइश का और उसकी खुशियों को हम मनाते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारी तमाम चिंताएं, हमारी तमाम मजबूरी, हमारी तमाम परेशानियां, हमारी तमाम लिमिटेशंस प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में दूर हो और हम हर रूप से फतेहमंद हो और ईमान में मजबूत हो। ये सब कुछ इज्जत और जलाल मसीह के नाम में हम आपको दे के मांगते हैं। आमीन। सुसमाचार का पाठ जो कि लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 1 से लेके 20 तक। सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 1 से लेके 20 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। उन दिनों में ऑगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गदड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गदड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गदड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम से
ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही और गदड़िया जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। आमीन। सारी दुनिया सो रही है या आराम फरमा रही है, परमेश्वर के वो लोग जो उससे प्यार करते हैं, जो मसीह पे विश्वास करते हैं, वो जाग के प्रतीक्षा करते हैं कि सुबह कब हो और वो बड़े दिन को मना सके। हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो एक बड़ा विशेष दिन है, खास दिन है और हर एक व्यक्ति के लिए एक मैसेज, एक उम्मीद, एक आस लेके आता है। भजन संहिता 119 में भजन को लिखने वाले भजनकार कहते हैं, दाऊद, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। वो राजा दाऊद जिसके पास बेहंतिया ताकत थी, सामर्थ थी, धन दौलत थी, उसके पास लोगों की कमी नहीं थी कि उसे जब चाहे उसकी ज़रूरतों के अनुसार उसको चीज़ों को मुहैया करे। वो कहते हैं कि मैं तेरे उस काम के लिए जो धर्म में सिद्ध है, जो तूने धार्मिकता में प्रकट किए, जो तूने अपने अनुग्रह के वरदानों को मनुष्य को दिया है और जो तेरे नियम हैं, जस्ट या उचित हैं, उनके कारण आधी रात उठ के मैं तेरे को धन्यवाद करूंगा, तेरा नाम को जय जयकार दूंगा। दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर की एक अहमियत थी। दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर का एक समय था और इस 119 और 62वें पद में वो कहते हैं कि हर वक्त, हर समय, यहाँ तक कि वो रात में आधी रात के पहर उठ के उसका धन्यवाद करने के लिए भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये दाऊद की जिंदगी का एक पैशन था, ये उसका मनोभाव था जो उस पर इतना हावी था कि वो रात में भी उठ के परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए तत्पर था। ये पैशन ही एक मसीह को जीवन और एक विक्टोरियस क्रिश्चियन बनाता है, क्योंकि जब तक ये पैशन नहीं तब तक प्रत्येक मसीह कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक मुर्दा है। और ये पैशन ही आज हमारे को आमादा करता है कि आमतौर पर जो हम इस पहर सोते हैं, जाग के प्रभु यीशु क्रिस्त की पैदाइश की प्रतीक्षा करते हैं। इस पैशन के साथ हम जब मिडनाइट सर्विस में शिरकत कर रहे हैं, एक बहुत अहम और एक विशेषता है, वो है हमारी धीरज की या पेशेंस की। पैशन में होना इंसान को एक जुनून पैदा करता है, उसके अंदर उत्साह पैदा करता है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने की लगन पैदा करता है। लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि उस लक्ष्य तक एक एक कदम धैर्य के साथ रख के उठाया जाए, तभी वो लक्ष्य हासिल हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि इंसान बहुत सी कमज़ोरियों का मारा है। उसके पास सबसे बड़ा जो कमज़ोरी है वो है स्वेच्छा, और ये स्वेच्छा ही अदन के बाग में उसके पतन का, उसके गुनाह का कारण बना। पैशन के साथ पेशेंस की बहुत आवश्यकता है और मिडनाइट सर्विस में परमेश्वर में सिखाता है कि पेशेंटली हम उसके बेटे की पैदाइश के लिए इंतज़ार करें और पल पल उसका धन्यवाद करें। और हमारे को ये परमेश्वर सिखाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 8वें पद से लेके 15वें पद में, जब एक गड़रियों का झुंड अपनी झुंड की वो पहरेदारी कर रहे थे, तभी फरिश्तों का एक दल वहाँ पे आया जिसे देख के वो डर गए। और फरिश्तों ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि डरो मत, तुम्हारे लिए एक अच्छा शुभ संदेश है कि तुम्हारे लिए दाऊद की नगरी में उसके वंश से एक राजा पैदा हुआ है जो शांति का राजकुमार होगा।
और जब वो फरिश्तों की फौज वहाँ से चली गई तो उन्होंने आपस में सहमति की कि आओ जो ये प्रकट हुआ है, जो जाहिर हुआ है, जो स्वर्गदूतों ने ये पैगाम दिया है, उसको हम देखने चले। और वो पेशेंटली धैर्य के साथ उस रात के पहर में उस राजा के दर्शन के लिए निकल गए। मिडनाइट सर्विस में ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रात हम पे हावी आती है, जब रात गालिब आती है, तो बहुत सी हमारी और जिस्मानी कमज़ोरियाँ जिसके हमारे को अंदेशा नहीं रहता, जिसको हमारे को पता नहीं रहता, वो हम पे हावी आने लगती हैं। नकारात्मक सोच आने लगती है, शारीरिक दुर्बलताएं हम पे हावी आने लगती हैं और हम ऊँघने लगते हैं नींद में, गुरूदनी में। ज़रूरी है कि पेशेंटली हम इस पहर को बड़े उत्साह के साथ मनाएं। और तीसरा मिडनाइट सर्विस का जो पैगाम है वो है परसिवियरेंस, दृढ़ता। और ये हम लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 38 पद में जब जब्राइल फरिश्ते ने मरियम को ये संदेश दिया कि वो कुमारी होने के बावजूद एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, ना तो वो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। और जब मरियम को जब्राइल फरिश्ते ने पैगाम दिया तो उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और वो एक जरिया बन सकी, वो सबब बन सकी कि उसने प्रभु यीशु क्रिस्त को इस पृथ्वी में उत्पन्न किया। और ये हम सब के लिए एक शुभ संदेश, खुशी का अवसर लेके आया। और ये सिर्फ मरियम के परसिवियरेंस से, दृढ़ता से, कि चाहे कोई भी समाज, क्योंकि वो अविवाहित थी, कि कोई भी समाज का व्यक्ति या समाज में वो कितना ही ताने क्यों ना दे, कितनी बातें क्यों ना हो, कितने अफसाने क्यों ना बने, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का एक जरिया बन सके। और यही आज परमेश्वर हमें सिखाता है कि पैशन बहुत ज़रूरी है मसीह ज़िंदगी में, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, परसिवियरेंस हमारा परमेश्वर का एक लक्ष्य है कि वो हमसे हासिल करें। परमेश्वर हमें आशीष दे। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था और वो किताबों का बहुत शौकीन था कि जमा करे। वो कबाड़ियों की दुकानों पे जहाँ उसे अक्सर मिलता था वहाँ जाके लाइब्रेरीज में किताबों को ढूंढा करता था। एक बार उसे खबर लगती है कि एक उसके शहर में लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत हज़ारों की संख्या में किताबें थी, लेकिन उस लाइब्रेरी में आग लग गई। अब वो इसी उम्मीद से गया कि वहाँ पे कोई किताब होगी, वो बची भी होगी तो उसे मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि जब उसमें आग लग गई तो एकदम से उसे खाली किया गया और जितनी किताबें बची हुई थी वो एक कबाड़ी को दे दी गई। और जब ये वहाँ पहुँचता है, से ये बात बताई जाती है, तो वो किसी तरीके से उस कबाड़ी के पास पहुँचता है जब रद्दी वाला था जिसको वो ये किताबें दी गई। और वो किताबों को खोजने लगता है कि कोई ऐसी किताब जो उसके मतलब की हो, जो उसने कभी नहीं पढ़ी हो, या वो ज्ञान दे सके जो अब तक उसने ज्ञान अर्जित नहीं किया है। वो उन किताबों को ढूंढ रहा था, देख रहा था एक करके, तभी उसे एक किताब मिलती है और उस किताब को वो झट से पकड़ लेता है, उसके वो कीमत को अदा करता है, अपने घर में जाता है और बड़े उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ उसके एक एक पन्ने को जो कुछ बचे हुए थे, कुछ जल गए थे, उनको पढ़ने लगता है। ध्यान से वो ये जानने की कोशिश करता है कि उसमें क्या विषय है जो लिखा गया है। और तभी वो एक पन्ने पे आता है जिसकी हेडिंग पे लिखा हुआ था, पारस पत्थर की परख करने के नियम व तरीके। और उसे वो बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है और जब पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसमें ये बताया गया था पारस पत्थर को कैसे पहचाना जाए। और उसमें लिखा था निर्देश में कि तुम एक समुद्र के तट पे, उस समुद्र की जगह और समुद्र का नाम था, कि जब वहाँ जाओगे तो वहाँ पर बहुत से अनगिनत पत्थर हैं, लेकिन वहाँ पर एक ज़रूर पारस पत्थर है जो पत्थरों में खोया हुआ है और उसको तुम पा सकते हो सिर्फ इस तरीके से कि उन पत्थरों को एक एक करके तुम छुओ और जो उन पत्थरों में से सबसे गर्म पत्थर तुम्हें प्रतीत हो वही पारस पत्थर है। उसकी दुनिया बदल गई क्योंकि उसके पास अब एक ऐसा नुस्खा था जिससे कि वो दुनिया को पता कर सकता था। पारस पत्थर जिसको भी छुए वो सोना तब्दील हो सकता था, बन जाता था। और उसने क्या किया कि अपना सब कुछ बेच दिया
और वो उस जगह पे अपनी जहाँ पे उसे पहुँचना था उसकी यात्रा पे निकल गया। और एक दिन वो उस जगह पे पहुँचा जो समुद्र का तट था। उसने उसी शहर में जो समुद्र का तट था वहाँ पे एक कमरा ले लिया और उसका काम था कि हर एक दिन जाना उस समुद्र तट पे एक एक पत्थर को उठाना और ये देखना कि कौन सा पत्थर वहाँ पे ठंडा प्रतीत होता है, कौन सा गर्म। उसको अब उन ठंडे पत्थरों में से गर्म पत्थर को चुनना था। अब ऐसा वो हर दिन करता था और जो पत्थर वो उठाता था ताकि एक एक पत्थर की सफाई भी कर सके, वहाँ से वो छंट सके, वो उसको समुद्र के बीचों बीच जितनी ताकत से फेंक सकता था फेंक देता था। और ऐसा करते करते एक हफ्ता बीता, एक महीना बीता और ऐसे करते करते अब एक साल बीत गया और हर दिन की उसकी प्रैक्टिस हो गई। पत्थरों को छूता, झट से स्पॉन्टेनियसली उसे पता चल जाता कि ये पत्थर गर्म नहीं ठंडा है, तो वो तुरंत उसको बीच में फेंक देता था। एक दिन क्या हुआ कि जब वो ऐसे ही एक्सरसाइज कर रहा था, ऐसे ही उस पारक पत्थर को चिन्हित करने की वो प्रयास में था, तो एक पत्थर को वो उठाता है और पत्थर जैसे ही वो उठाता है तो उसे महसूस होता है कि ये पत्थर जो है गर्म है। उसकी अंतरात्मा ये कहती है कि यही वो पत्थर है जिसकी तू तलाश में था। लेकिन अब उसका जो दिमाग था और हाथ था उसके नियंत्रण में नहीं था। उसकी तब प्रैक्टिस बन गई थी, जिस पत्थर को उठाए वो समुद्र के बीच में फेंक दे। और ऐसे ही हुआ, उसने उसी पत्थर को जो गर्म महसूस हो रहा था, ये सोचते हुए कि नहीं, ये मेरी अंतरात्मा जो है वो गलत कह रही है, क्योंकि अभी तक तो एक साल बीत गया, मुझे पारस पत्थर मिला ही नहीं है और शायद इसमें हो भी ना। और उसने वो पत्थर को उछाल के बीचों बीच समुद्र के फेंक दिया। जैसे ही उसने फेंका, उसको एहसास हो गया कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, क्योंकि उसने हाथ आए पार इस पत्थर को वापस समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही उसने किया तो उसे पछतावा हुआ। समुद्र के किनारे वो अपने घुटने के बीच में अपने सर को लेके बैठ गया। अब पछतावा करने लगा और अपनी उस आदत को, जिससे उससे एक गलती हो गई कि परमेश्वर की हिदायत, उस अंतरात्मा की आवाज़ जो वो हमेशा हर व्यक्ति को देता है, सुनने के बावजूद, पहचानने के बावजूद उसने वही किया जो मनुष्य की फितरत है, जो मनुष्य की आदत है कि वो परमेश्वर का सुना कर देता है। ये रात खुदावन के उस पैगाम को सुनाती है जो उसने सदियों पहले, सालों पहले मनुष्य को इसलिए दिया था कि उसके करिश्मे को, उसकी उस निर्णय को, उसके उस मैसेज को, उसकी उस इच्छा को जान सके, जिसके सबब वो उसकी संगति में बना रहे, उसके गुनाह क्षमा हो और वो परमेश्वर के सामने पाक और साफ हो। वो अपने नहीं बल्कि परमेश्वर के चलाए चले। लेकिन इतनी सदियों बीतने के बाद भी आज मनुष्य की फितरत उसी व्यक्ति के समान है जो पारस पत्थर की खोज में है और अवसर आते ही वो उसको खो देता है। लेकिन ये अवसर परमेश्वर के हम रहम में, हम उसके कर्म में, हम उसके ग्रेस में, अनुग्रह में जाने न दें, बल्कि उसको अपनी मुट्ठी में दिल से लगा दें, ताकि परमेश्वर जो हमारे को यीशु मसीह के ज़रिए उद्धार देना चाहता है और आज वो संदेश देना चाहता है कि कैसे वो एक बालक के समान इस जर्नी में, जिसके सामने हम खड़े होते हैं, जिसकी हम देख के परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं, उसमें परमेश्वर के अनुग्रह को भी हासिल कर सकें, उसके नूर को देख सकें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आप सबको 2021 का बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हम में से कोविड की सेकेंड वेव के सभी के ऐसे हमारे एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे जो तीखे हों, जो ट्रैजिक हों। लेकिन चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कितने भी समस्याएं क्यों ना आए, संकट क्यों ना आए, हम परमेश्वर के अनुग्रह से कभी वंचित नहीं रह सकते। परमेश्वर का अनुग्रह हम हमेशा हमारे ज़िंदगियों में, हमारे स्वरों पर बना रहता है। जो हमसे पहले रहलत कर गए, उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के नाम में अपनी ज़िंदगी को हासिल किया है और उसके नाम को मुबारक देते हैं। मैं उन्हें बड़े दिन को बड़े जोश के साथ, बड़े
विश्वास के साथ और दुआओं के साथ मनाएं, क्योंकि आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है और उसके फजल में ही हम हर एक परेशानियों को फतह कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम में आमीन। साथ आया है।
तरफ से हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक पवित्र इत्तेफाक, शाकत हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।